अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज हमारे पीएसएक्स के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 34 है और आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि न्यूज का पीएसएक्स पे इम्पैक्ट कैसे आता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 33 में कि नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है बेसिकली न्यूज का पार्ट होगा और देन इसके बाद जो 35 होगा वो हमारे पास साइकोलॉजी का पार्ट होगा। अब जो भी न्यूज है ना, ये सारी की सारी आपकी साइकोलॉजी के पार्ट में आएंगी, तो वहां हम इसे मुकम्मल डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है ये सिर्फ जस्ट आपके लिए एक इंट्रो होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटीमेंट्स ऑफ पब्लिक, के लोगों के जो सेंटीमेंट्स होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं मार्केट को। फर्ज करें सब कुछ अच्छा चल रहा है, इकॉनमी अच्छी चल रही है, किसी किस्म की कोई जंग का खतरा नहीं है पाकिस्तान को, तो मार्केट आपकी बिल्कुल 100% जो है टेक्निकल्स को फॉलो करेगी। वो टेक्निकली ऊपर नीचे जाएगी, ना तो कोई ब्लड बाथ आएगा और ना ही मार्केट जो है आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश होगी, बल्कि एक लिमिटेड मूव के अंदर जाएगी, ऊपर भी जाएगी देन नीचे भी आएगी। तो खास मूव होगी जिसे हम कहेंगे कि मुकम्मल तौर पर टेक्निकल्स को फॉलो कर रही है। लेकिन अगर ऐसी कोई जंग की सूरत हाल बन जाती है तो देन पब्लिक के जो सेंटीमेंट्स है ना, लोगों के, स्पेशली इंडिविजुअल्स के, इन्वेस्टर्स के, जो ओवरसीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं। देन वो सारे के सारे लोग सेलिंग की तरफ चले जाते हैं। देन हम आईएमएफ को देख लेते हैं, आईएमएफ का इम्पैक्ट कैसे आता है। क्योंकि देखें, हमारी जब भी गवर्नमेंट आती है ना, एक गवर्नमेंट जाती है, अगली गवर्नमेंट आती है, हम जो है हमेशा से आईएमएफ पे डिपेंड करते आए हैं। आईएमएफ के साथ जो है हमें कुछ ना कुछ लेना जरूर होता है। उन्हें देना कुछ नहीं होता, बस लेना उनसे जरूर होता है हमने। तो आईएमएफ के साथ हमने चलना होता है और हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आईएमएफ की मदद से चल रहे होते हैं। हमारी इकॉनमी और इंटरेस्ट रेट, सब कुछ, एवरीथिंग, हमारे बिजनेस आईएमएफ जैसे कह रही होती है, हम लोग बिल्कुल वैसे चल रहे होते हैं। हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, हमने जो भी टैक्सेस हैं वो कितने कलेक्ट करने हैं, कितना टारगेट है, तो वो आईएमएफ की तरफ से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं स्ट्रिक्ट, कि आपने ये चीजें सारी जो है फॉलो करनी होती हैं। तो अगर हम वो चीजें सारी फॉलो करते हैं एज एक्सपेक्टेड, तो मार्केट हमारी अच्छी जाएगी, मार्केट हमारी पॉजिटिव जाएगी, लोगों के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होंगे, अच्छी बाइंग आएगी। तो ओवरऑल उससे जो है आपकी मार्केट में, आपके मुल्क में हर लिहाज से जो है स्टेबिलिटी आती है। देन हम देखते हैं कि न्यूज, अब न्यूज वो इंडिविजुअल भी हो सकती है कंपनी के लिए, या फिर ओवरऑल पूरे जो है आपकी मार्केट के लिए भी हो सकती है। अब अगर कोई ओवरऑल न्यूज आती है, पॉजिटिव न्यूज आती है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो न्यूज है उसकी नोयत क्या है। अगर वो शॉर्ट टर्म की है तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, लॉन्ग टर्म की न्यूज होगी तो लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो न्यूज जो है नेगेटिव हो। इसी तरह जैसे हम आईएमएफ की बात कर रहे थे, अगर आईएमएफ वाले पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान उनके साथ जो है वो डील हो जाती है, तो सब कुछ सही जाता है, तो उससे मार्केट में हमारी एक बुलिश रैली आती है। ये प्रीवियसली अगर आप देखेंगे पास्ट में तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। देन हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटिक्स का। अब देख लें, अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, एक ही गवर्नमेंट रहती है 5 साल, देन मोस्टली चांसेस होंगे कि अगर एक गवर्नमेंट 5 साल टिक गई है तो अगली गवर्नमेंट जो भी आएगी वो 5 साल टिकेगी, मोस्टली चांसेस हैं। तो उससे क्या होता है, दोबारा आपकी स्टेबिलिटी आती है, मार्केट में भी स्टेबिलिटी आती है। मैं एज आ जो है वो पॉलिटिक्स से डिस्कस नहीं कर रहा कि फलां पार्टी को वोट दो, फलां को दो, या फिर फलां की गवर्नमेंट अच्छी है, फलां की बुरी है, फलां की जो है वो आनी चाहिए। मैं इस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट आपकी स्टेबल रहती है, वैसे पाकिस्तान में 5 साल कोई भी गवर्नमेंट जो है स्टेबल नहीं रही है पास्ट में अगर देखें तो। अभी इस दफा ऐसे लग रहा है कि जैसे जो अभी पीएमएलएन की है, जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब है, उनकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहेगी। वो अगर 5 साल के लिए रहती है तो देन चांसेस होंगे कि अगले 5 साल भी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहेगी। तो उससे आईएमएफ के साथ भी हमारी इंप्रूवमेंट्स आएंगी, तो देन मार्केट के लिए भी अच्छी चीज होगी कि कुछ ना कुछ जो बिजनेस हमारे जो भी अच्छे रास्ते पे आ रहे हैं वो ग्रोथ की तरफ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट जो है हमारा 22 पे चला गया था, वो भी हमने 11 पे ले आए हैं, इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो सारी चीजें जो है उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अच्छी जगह पे आ जाएंगी और देन मार्केट और देन ओवरऑल इकॉनमी और देन बिजनेस भी जो है हमारा ग्रोथ की तरफ जाएगा। और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो भी कुछ ना कुछ हद तक जो है कम आएगी, तो इसका भी लाजमी इम्पैक्ट आता है। महंगाई होती है तो वो मार्केट के लिए आपकी नेगेटिव बात है। लोगों के पास जब खाने के पैसे नहीं होंगे, इतनी चीजें महंगी हो जाएंगी, तो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? मार्केट में तो आपकी सेलिंग ही आनी है। देन आपने ये देखना होता है कि जो आपके कानून है, लॉ हो गए, उनका भी इम्पैक्ट आता है। अगर मुल्क में कोई ऐसी नेगेटिव चीज होती है जो अगर आपके रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉ फॉलो नहीं हो रहा, तो वो भी ओवरऑल जो है आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली खतरे की बात होती है। जो आपके लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो तो इस चीज को मेरे ख्याल में ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और जो आपके फॉरेन है ना, वो इस चीज को ज्यादा जो है
वो इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर कानून फॉलो नहीं हो रहे, रूल्स एंड लॉ फॉलो नहीं हो रहे, तो फ्यूचर में जल्दी जो है अनस्टेबिलिटी आ सकती है मुल्क में। तो इसलिए वो इस चीज को जो है एज अ नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और मार्केट के लिए भी ये नेगेटिव चीज होती है। देन आपके पास गवर्नमेंट कितना अर्सा चलेगी, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट किस चीज को तरजीह देती है। हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है। जब भी गवर्नमेंट आती है, हर जो है वो गवर्नमेंट चाहती है कि हमने इस चीज को फॉलो करना है, ये हमारे स्टेप्स हैं, ये हमारे जो है मेजर चीजें हैं जिन्हें हमने जो है फॉलो करना है, ये हमारे गोल्स हैं। तो जो भी गवर्नमेंट आती है, कोई जो है वो ज़राअत को तरजीह देती है, कोई अगर देखें तो टेक्सटाइल को देती है, कोई स्टील को देती है, कोई कहती है कि भाई कंस्ट्रक्शन की तरफ जाए, तो जो आपका प्रॉपर्टी का जो बिजनेस ठप पड़ा है उसे चलाएं। तो हर गवर्नमेंट की जो है वो एक अपनी तरजीह होती है। तो इस चीज को भी आप लोगों ने लाजमी जो है ज़हन में रखना है। देन आप इन्वेस्टर्स को फॉलो करें। इन्वेस्टर्स कर क्या रहे हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं, उसका भी इंपैक्ट आता है। म्यूचुअल फंड सेलिंग कर देंगे, अगर म्यूचुअल फंड कहते हैं कि भाई मार्केट में से इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, अच्छे गेन नहीं आ रहे, हम लोग तो सेल करते हैं, देन देखें मार्केट कैसे गिरती है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाइंग करना छोड़ दें PSX में, वो कहेंगे नहीं यार मुल्क अनस्टेबल हो रहा है, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट सही नहीं चल रही है, IMF के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो फॉरेन तो सेलिंग कर देंगे। देन आपकी मार्केट के लिए एक नेगेटिव बात होगी। देन अब ये भी देखा करें कि किस सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये भी चीज जरूरी होती है। सेक्टर वाइज आप देखा करें ना कि फॉरेन जो है वो किस सेक्टर में इंटरेस्टेड है। अब अगर आप देखें तो मैं कहता हूँ कि यार एग्रीकल्चर जो है ना, ज़राअत का, इस सेक्टर ने चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसानों ने तो फसलें लगानी है, खाते तो चाहिए किसानों को। देन मैं कहता हूँ कि यार ऑटोमोबाइल की तरफ आ जाता हूँ, गाड़ियों की तरफ, फिर मैं कहता हूँ गाड़ियों ने भी चलना ही चलना है, क्योंकि चाहे जितनी महंगाई हो जाए ना, जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, वो गाड़ियां लेना नहीं छोड़ेगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा महंगाई होती है तो देन आपकी गाड़ियों की सेल जो है वो कम जरूर हो जाएंगी, लेकिन जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी दोबारा आपकी सेल्स बढ़ते लग जाएंगी। तो इससे भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है इन फ्यूचर आप लोगों का परफॉर्म करने वाला है। तो ये जो भी आज हमने चीजें डिस्कस की है ना, सबसे पहले हमने सेंटीमेंट ऑफ पब्लिक देखा है, देन हमने IMF को भी देखा है, देन न्यूज, पॉलिटिक्स, लॉ, गवर्नमेंट, देन म्यूचुअल फंड, देन फॉरेन कॉर्पोरेट्स, देन इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स भी हमने देख लिया है। देन हमने एक इंटरेस्ट रेट को अभी जो है हमने नहीं देखा, इंटरेस्ट रेट का कैसे इंपैक्ट आता है। अब देखें, अगर आप पास में जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, देन इन्वेस्टर्स ने जो है एक अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, बैंक्स भी ऊपर गए, मार्केट भी ऊपर गई। देन अब हमारा इंटरेस्ट रेट बिल्कुल स्टेबल हो गया, 11 पे आ गया। शायद 2026 के एंड तक या मिड तक हम लोग इंटरेस्ट रेट को मे बी जो है 8 या 9% पे भी लेके आ सकते हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट आपका स्टेबल रहता है ना, तो उससे बिल्कुल एक स्टेबल सी ग्रोथ होती है। आपकी जो भी कंपनी है, अब देखिए कंपनी ने जब अपनी कोई जो है ना बिजनेस को बढ़ाना है, या तो वो लोन लेती है, या तो वो किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई हम लोग दोनों जो है मिलके काम करते हैं, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, आपको भी फायदा होगा। तो वो भी चीज आप लोग लाजमी ज़हन में रख सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट आपका बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, देन आप ये देखेंगे कि हर कंपनी बिल्कुल प्रॉपर स्लो ग्रोथ के साथ स्लोली मूव करती रहती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं ना, देन आप 5 साल, 10 साल, 15 साल आप चीजों को जरूर ज़हन में रखते हैं। तो चलें जी, ये हमारी वीडियो है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी जी। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 36 होगा, 35 होगा। पहले 35 में हम ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे जो कि 37 होगा। उसमें जो है हम लोग जो है देखेंगे कि फिपी लिपि जो है आप लोगों का क्या होता है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 36 होगा। तो कोई अगर ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा और आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे भी इस कोर्स में शामिल करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे उन पे भी हम एंड पे जाके लेक्चर नंबर 45 या 46 जो भी होगा, हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम एक जो है क्वेश्चन आंसर सेशन भी जो है रखेंगे। तो जो भी आप लोग के क्वेश्चन होंगे वो हम बिल्कुल एंड पे जाके कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग काजी स्पीक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि सबको जो है इस बेसिक कोर्स का फायदा हो सके। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।